ड्रॉ के बाद भी फंस गए गंभीर, 3 फैसलों ने चौंकाया, कोचिंग पर खतरा मंडराया। जी हाँ, अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर की कोचिंग पर काले घने बादल मंडराने लगे हैं। अब देख लीजिए, मैनचेस्टर में टीम इंडिया की नाक कट सकती थी वो तो भला वो भारतीय बल्लेबाजों का जिन्होंने टीम इंडिया के लिए मुकाबला ड्रॉ कराया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा ये ड्रॉ नहीं, ये एक बड़ा चमत्कार था और ये ड्रॉ किसी चीज़ से कम नहीं है। लेकिन गौतम गंभीर की कोचिंग का क्या? उनके लगातार ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो कि टीम इंडिया पर भारी पड़ रहे हैं। कई लोग तो अभी तक गौतम गंभीर को ट्रोल करते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आपके कारण ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन अगर इस टेस्ट सीरीज की बात करें, 5 मैचों की सीरीज है, 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं और टीम इंडिया अभी भी सीरीज में 2-1 से पीछे है। यानी कि गिल एंड कंपनी यहाँ से सीरीज जीत तो नहीं सकती, लेकिन सीरीज को 2-2 की बराबरी पर खत्म जरूर कर सकती है। आखिरी मुकाबला कैरिंगटन ओवल के मैदान पर खेला जाएगा, लेकिन गौतम गंभीर की कोचिंग का क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए ना, गौतम गंभीर को टीम इंडिया का हेड कोच बने पूरा 1 साल हो चुका है और उनकी कोचिंग में टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में केवल 4 ही मुकाबले जीते। रिकॉर्ड आपके सामने है। गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम ने 14 टेस्ट मैच खेले, केवल 4 जीते, 8 में हार का सामना करना पड़ा और सिर्फ 2 ही मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए। अब अगर मैनचेस्टर टेस्ट की बात करें, यहाँ पर भारतीय टीम के गेंदबाजों की मानो पोल पट्टी खुल गई थी। इंग्लैंड ने पहली पारी में विशाल स्कोर खड़ा किया। कहने को हमारे पास जसप्रीत बुमराह थे, जिनको गोट बॉलर कहा जाता है, मोहम्मद सिराज थे, इस सीरीज के लीडिंग विकेट टेकर है, रविंद्र जडेजा थे, लेकिन हमारे तीनों एक्सपीरियंस बॉलर पानी भरते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था कि मुँह छुपा रहे हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जमकर भारतीय गेंदबाजों की पिटाई की। अब गौतम गंभीर की कोचिंग लगातार एक्सपोज हो रही है। हरभजन सिंह ने तो अपने बयान में यहाँ तक कह दिया है कि अब शायद बीसीसीआई को, भारतीय चयनकर्ताओं को विचार करना चाहिए कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट का कोच कोई और हो और रेड बॉल फॉर्मेट का कोच कोई और हो। यानी कि गौतम गंभीर की कोचिंग पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। खैर, अगर मैनचेस्टर टेस्ट में उनके 3 बड़े फैसलों की बात करें जिन्होंने क्रिकेट फैंस को चौंका दिया और बल्कि टीम इंडिया की वो हार का कारण भी बन सकते थे। पहला कारण तो ये था कि कुलदीप यादव को एक बार फिर से बेंच पर बिठाया गया। आपने स्पोर्ट्स नाउ पे देखा होगा, हमने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था वसीम जाफर का। वसीम जाफर ने कहा, रिकी पॉन्टिंग ने कहा, कई सारे दिग्गज अपने बयानों में कह चुके हैं कि आप कुलदीप को क्यों नहीं खिला रहे हैं। कुलदीप को खिलाइए, आपको 20 विकेट निकालने हैं तो आपको कुलदीप को बेंच पे नहीं मैदान पे उतारना पड़ेगा, तभी आप सामने वाले बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं और क्या पता 20 विकेट लेने में सफल भी हों। टेस्ट क्रिकेट जीतने का मूल मंत्र यही कहता है कि जब तक आप 20 विकेट नहीं लेंगे आप मुकाबला नहीं जीत पाएंगे। लेकिन गौतम गंभीर की कोचिंग में कुलदीप यादव का करियर ऐसा लग रहा है कि खत्म होने की कगार पर आ गया है। लगातार बेंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। गौतम 14 मैचों में भारतीय टेस्ट टीम की कोचिंग कर चुके हैं और इन 14 मैचों में कुलदीप यादव ने केवल एक ही मुकाबला खेला, वो भी पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। चिन्नास्वामी स्टेडियम में वो मैच खेला गया था जहां पर कुलदीप ने पूरे मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए थे। हालांकि टीम इंडिया वो मैच हार गई थी, लेकिन कुलदीप ने गंभीर की कोचिंग में केवल एक ही मुकाबला खेला है। इस टेस्ट सीरीज को ले लीजिए, गौतम गंभीर लगातार एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर में गहराई ला रहे हैं, लेकिन कुलदीप यादव जो विकेट टेकर गेंदबाज हैं वो बेंच पर बैठकर तमाशा देख रहे हैं या फिर साथी खिलाड़ियों को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। खैर, अगर दूसरा फैसला देखें, करुण नायर को ड्रॉप करना, हालांकि कई लोग इस फैसले को सही भी मानते हैं, लेकिन अगर करुण नायर की बात करें, 8 साल बाद उनकी टेस्ट क्रिकेट में वापसी हुई और गौतम गंभीर जब भारतीय टीम के कोच नहीं बने थे तब वो लगातार अपने बयानों में कहते थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट के खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो अच्छा करता है उसको टीम इंडिया में खेलने का मौका मिलना चाहिए। अब करुण नायर के लिए जब टीम इंडिया के दरवाजे खुले, केवल 3 मैच के बाहर ही उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मैं मानता हूँ कि 3 मैचों में करुण नायर के बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं निकली थी, लेकिन जिस तरीके से वो स्टार्ट कर रहे थे वो टीम इंडिया के लिए बड़ी पारी खेल सकते थे। करुण नायर की परफॉर्मेंस की बात करें, स्टार्टिंग के 3 मैच खेले, एवरेज ऑलमोस्ट 22 किए, 21.83 की एवरेज के साथ 131 रन देखने को मिले, जिसमें कोई भी अर्धशतक शामिल नहीं था। लेकिन जिस तरीके से करुण नायर स्टार्ट कर रहे थे उसके लिए कहीं ना कहीं वो बड़ी पारी खेल सकते थे। करुण नायर की जगह साई सुदर्शन को खेलने का मौका मिलता है। पहली पारी में 61 करते हैं, लेकिन दूसरी पारी में जहां पर उनकी बैटिंग की टीम इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो बिना खाता खोले गोल्डन डक पर अपना विकेट गंवा बैठते हैं। साथ ही गौतम गंभीर के ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप अभिमन्यु ईश्वरन को क्यों टेस्ट नहीं करते। अभिमन्यु ईश्वरन जो कि एक प्रॉपर टेस्ट बैटर है, घरेलू क्रिकेट में 27 शतक लगा चुके हैं, उसके बावजूद भी उनको खेलने का मौका क्यों नहीं मिलता। वो सालों से टीम इंडिया के कैंप के साथ जुड़े हुए हैं, स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन आज तक उनको टेस्ट डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। और जब से ईश्वरन टीम में आए हैं तब से 15 खिलाड़ी ईश्वरन को छोड़ के टेस्ट डेब्यू कर चुके हैं। तीसरा बड़ा फैसला, अंशुल काम्बोज को अचानक से टेस्ट डेब्यू क्यों कराया गया। हम मानते हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी रूल्ड आउट हो गए थे, अर्शदीप सिंह पूरी तरीके से फिट नहीं थे, लेकिन अंशुल काम्बोज जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनको डायरेक्ट मैनचेस्टर में डेब्यू कराने का ऐसी भी क्या ज़रूरत थी, क्योंकि आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा मौजूद थे। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा का स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस काफ़ी गिरा हुआ देखने को मिला था, लेकिन आप एक और मैच में प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर भरोसा जता सकते थे। अब देख लीजिए ना, सोशल मीडिया पर लगातार अंशुल काम्बोज को ट्रोल किया जा रहा है, जिनकी बॉलिंग स्पीड मार्नस लाबुशेन से भी कम देखने को मिली है।
मानस लाबुशेन ने इंडिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 132 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की थी। वहीं अंशुल काम्बोज ने मैनचेस्टर टेस्ट में केवल 122 से 128 की स्पीड से बॉलिंग की है, यानी कि उनकी स्पीड तो लाबुशेन से भी कम देखने को मिल रही है। अगर उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो अपनी डेब्यू इनिंग में 18 ओवर की गेंदबाजी की, 89 रन खर्च कर दिए और केवल 1 विकेट उनके खाते में देखने को मिला। अब मैनचेस्टर टेस्ट के रिजल्ट के बाद आपको क्या लगता है कि गंभीर को टेस्ट फॉर्मेट में एज अ कोच कंटिन्यू करना चाहिए या फिर टीम इंडिया को अब कोच बदलने चाहिए? व्हाइट बॉल का कोच अलग, रेड बॉल का कोच अलग। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट जरूर करें।